से बात करने की स्थिति में लग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि दो शब्द बुलवा लें। और यही दोनों हैं जो अभी अनशन पर तीसरा दिन आज इन लोगों का जारी है, तो बात कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल बात रखना चाहूँगा। तीसरा दिन है आज, कैसी तबीयत है आपकी, पहले तो वो बताइए, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं भी इसी हाड़ मांस का इंसान हूँ, खाना पीना दोनों चीज़ छोड़ देंगे। यदि सत्याग्रह के दम पर देश को आज़ादी दी जा सकती है तो ऐसे भ्रष्ट निकम्मे अफसरशाही में बैठे लोगों को भी भगाया जा सकता है। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए और हम उस न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्पष्ट है कि प्रभारी, यहाँ के जो प्रभारी हैं नवल किशोर यादव जी, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उनका तबादला हो चुका था। मतलब प्रभारी और हेल्थ मैनेजर दोनों का तबादला हो गया और राजनीतिक दबाव के कारण इनका फिर से यहाँ इनको रख दिया गया। तो स्पष्ट 22 तारीख को हमने एक धरना के माध्यम से अपने जिला पदाधिकारी को बताया और उनसे यही सवाल किया, जो आखिर जो भी दोषी पदाधिकारी है या प्रबंधन व्यवस्था है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने उनके एक दिन के बाद ही यहाँ पे जांच कमेटी बैठाया, भेजा और जांच हो चुका है। आखिर क्या कारण है कि जांच सबमिट होने के बाद भी दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है? दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो, उसके लिए हमारे ये साथी अनशन पे बैठे हैं। आपने कहा कि जांच हो चुकी है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या वजह हो सकता है? देखिए, हो सकता है ये राजनीतिक साजिश भी हो, क्योंकि हमें जहाँ तक पता है, ये इंटरनल बात जहाँ तक पता चल रहा है कि ये राजनीतिक रूप से पोषित व्यक्ति है। ये हमारे जो चिकित्सा पदाधिकारी है, ये राजनीतिक रूप से पोषित है। तो आखिर आप भी बताइए, जो स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई पदाधिकारी को कोई राजनेता ये किस रूप में जो है संरक्षण दे रहे हैं, ये व्यवस्था तो आखिर कहाँ जा रही है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के चलते इनका तबादला नहीं हो रहा है। आप जो है राजनीतिक साजिश कह रहे हैं, लेकिन हमने बात किया था यहाँ के प्रभारी से, उनका कहना है कि एम्बुलेंस के अभाव में मौत नहीं हुई है, उनको कहा गया दरभंगा जाने के लिए, लेकिन वो लोग खुद अपनी मर्जी से नहीं गए। यहाँ तक कि साइन कर दिए, अंगूठा लगा दिए कि नहीं, हमारा इलाज यहीं कीजिए, भले हमारी मरीज दम तोड़ दे। जैसा कि बात ये आप कह रहे हैं ना, यही सवाल हमसे सीएस साहब भी पूछे थे, तो सीएस साहब के पास भी हमने बस एक ही जवाब दिया था। वही बात आपको भी बताना चाहूँगा, जो आशा कार्यकर्ता होती है ना, वो इनके इस सिस्टम की होती है। तो जब आशा कार्यकर्ता ने स्टेटमेंट दिया है, वीडियो स्टेटमेंट है, वो सबमिट हो चुका है, जो वो खुद आरोप लगा रही है, कह रही है यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं हो पाया, हमने बहुत प्रयास किया एम्बुलेंस का व्यवस्था करने का, लेकिन एम्बुलेंस नहीं हो पाया, जिसके कारण से उनका जान चला गया, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था, जिसके कारण से उनका जान हो गया, जान चली गई। अब बताइए, जब आशा का स्टेटमेंट आ चुका है, तब इसमें ये प्रभारी सर आप कुछ भी कह सकते हैं? जैसा कि इन्होंने कहा है कि कार्रवाई तो हो नहीं रही है, जांच हो चुका है, क्या आगे का क्या जी, वो तो स्पष्ट सामने लिखा हुआ है, निश्चित काल अनशन है, तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। क्या लग रहा है, मांग पूरी होगी आप लोगों की, नहीं होगी? जी, निश्चित होगा। कब? आज तो तीसरा दिन हो गया, आपके दो साथी जो है भूखे प्यासे सोए हुए हैं, कब होगा आखिर? अगर ये दो साथी किसी भी कारणवश अगर असमर्थ होते हैं तो हम तैयार हैं फिर अनशन पे बैठने के लिए, हमारे दूसरे साथी तैयार हैं, लेकिन ये अनशन निरंतर चलता रहेगा। जब जांच हो गई, जांच में जो है रजिस्टर शायद गायब कर दिया गया, रजिस्टर और सीसीटीवी का फुटेज दोनों ही गायब कर दिया गया, और साफ तौर पे साफ स्पष्ट है कि प्रभारी, यहाँ के जो प्रभारी हैं नवल किशोर यादव जी, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उनका तबादला हो चुका था। मतलब प्रभारी और हेल्थ मैनेजर दोनों का तबादला हो गया और राजनीतिक दबाव के कारण इनका फिर से यहाँ इनको रख दिया गया। तो स्पष्ट है इसमें राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है। एक बात तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ये बात स्पष्ट है कि पिछले 5 सालों से हम लोगों ने लड़ने का काम किया है, और जैसा कि पिछले साल भी हम 4 दिन लगातार घनश्यामपुर में अनशन पे बैठे हुए थे, तो ये अनशन और ये आंदोलन ये हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा हम लोगों के लिए चलता ही रहता है और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इस व्यवस्था, ये जो सोई हुई व्यवस्था है, वो अपना नींद से नहीं जागेगी, हमारा आंदोलन निरंतर चलते रहेगा। लेकिन सिर्फ चलता रहे आंदोलन, इससे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस मांग को लेकर आप लोग ये अनशन कर रहे हैं, उस मांग पर सफलतापूर्वक वार्ता होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 3 दिन हो चुका है, कोई कार्रवाई, कोई वार्ता नहीं। लेकिन कैसे, क्या अनशन करना है, इसका समाधान तो है नहीं, आगे फिर क्या? अगर इस पे सकारात्मक पहल नहीं होती है तो आगे हम उग्र रूप धारण करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो हम सीएस को घेरेंगे, फिर डीएम ऑफिस के सामने धरना देंगे या उनको घेरेंगे, पटना जाने की जरूरत पड़ी तो पटना भी जाएंगे।
आने के बाद हमने वीरेंद्र जी का हालत जो देखा तो हमें जैसे आँख में खुद से आंसू आ गया कि तीसरा दिन बीत रहा है और इस पर ना कोई शासन ना कोई प्रशासन, जिस स्तर के अधिकारी को यहाँ आना चाहिए था और इनके मांग को पूरा करने के लिए उनको आश्वासन देना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी अन्याय है और आज जो सविता सदा के साथ हुई है कल किसी और के साथ भी हो सकती है। इसलिए मैं शासन प्रशासन और जिला अधिकारी से भी मांग करना चाहूँगा कि इसकी जो भी मतलब इसका जो भी उचित निर्णय हो उस पर ठोस कार्रवाई किया जाए। जिस तरह जो है अस्पताल की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोगों को कहा गया था दरभंगा जाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने कहा कि हमारे मरीज़ का यहीं इलाज कीजिए भले वो मर जाए। नहीं, ये बात तो अब नहीं हुआ है। से हम क्यों बोलेगा यहीं पर इलाज कीजिए मर जाए, मतलब यहाँ गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था नहीं दिया था, इसलिए ऐसे मतलब लड़की हमारा डेथ हो गया। शासन को झुकना पड़ेगा और हमारा तो जायज़ मांग है, दो मांग है। एक तो हॉस्पिटल प्रबंधक जो है उनको बर्खास्त कीजिए और दूसरा जो है सो हमारे जो पीड़िता है मृतक उनको मुआवजा चाहिए। दो प्रमुख मांग है और उनको देना ही पड़ेगा। मैं आपके चैनल माध्यम से अपने निकम्मा ये डबल इंजन का जो हमारे राज्य में सरकार है, मैं उनको कहना चाहता हूँ जो ऐसे ऐसे कर्मचारी जो आप दिए हुए हैं इतना बड़ा अस्पताल में, ये एक साजिद राजनीति से जुड़े हुए इंसान है। ये चोर है, दलाल है, ये सब काम यहाँ चोर और दलालगिरी से ही करता है। गरीब आदमी को ये लोग देखना नहीं चाहता है। एक महिला पीड़ित का आवाज़ उठाने के लिए आज हमारा साथी देख सकते हैं आप, 3 दिन से किसी भी इंसान को आंख से आंसू आ जाते हैं दोनों भाई को देखने से, लेकिन ये प्रभारी निठल्ला काम चोर अभी तक इनके दिल में वो नहीं आए कि बच्चा से जाके हम बात भी कर सकते हैं। हम आपके चैनल माध्यम से अपने सरकार को फिर से दोबारा कहना चाहता हूँ, ये दलालगिरी कब तक चलेगी आपका? हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU आपके दलालगिरी को नहीं चलने देंगे, हम नहीं चलने देंगे, चाहे वो हमको लाठी की सामना करना पड़े, हम उस महिला पीड़ित को न्याय दिला के रहेंगे। तो अंतिम में हम लोग ज़रा ऐसे तो इनसे बात करने की स्थिति में लग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि 2 शब्द बुलवा लें। और यही दोनों हैं जो अभी अनशन पर तीसरा दिन आज इन लोगों का जारी है, तो बात कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल बात रखना चाहेंगे। तीसरा दिन है आज, कैसी तबीयत है आपकी पहले तो वो बताइए, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं भी इसी हाड़ मांस का इंसान हूँ। खाना पीना दोनों चीज़ छोड़ देंगे तो 3 दिन के बाद जो एक आदमी की दशा होगी वही मेरी दशा है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक कमजोरियां हैं। कि तीसरा दिन आज जारी है, तबीयत आपकी बिगड़ती जा रही है, कोई वार्ता करने के लिए नहीं तैयार है, कैसे फिर आगे कुछ क्या करेंगे? जिनके भरोसे इस अस्पताल की व्यवस्था है वो अगर सोते रहें और अगर उनके सोने के वजह से यहाँ हमारे लोग मरते रहें तो उनके ऊपर में कार्रवाई तो होना चाहिए ना। तो वो जाएँ सबसे पहले यहाँ पर। उनका स्थानांतरण हुआ किन राजनीतिक दबावों में रद्द हुआ। जांच टीम का गठन किया गया। जांच टीम ने लगातार कहीं पर कोई जांच टीम ने काम करने का काम नहीं किया। 22 तारीख को हम लोगों ने धरना दिया, उसके बाद 23 तारीख को यहाँ पर जांच टीम आई, वो भी एक जो प्रेशर बना हुआ था उसको रिलीज़ करने के लिए। लेकिन उस जांच टीम के आने के बाद जिस प्रकार की नंगई और नीचतापूर्ण कार्य यहाँ के पदाधिकारियों ने किया है इस मामले को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए, लिपापोती करने के लिए, वो सारी बातें आपके सामने में हैं। सारे साक्ष्यों को मिटा देते हैं। आप यहाँ से CCTV कैमरा का सारे फुटेज हटवा देते हैं, CCTV कैमरा को ख़राब करवा देते हैं, आप उपस्थिति पंजिका को गायब करवा देते हैं और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे उल्टे आप जाके थाना में FIR करते हैं। क्या साबित हो रहा है? DM साहब को सारे जांच का प्रतिवेदन सौंप दिया गया है और जिस जांच में स्पष्ट तौर पर अधिकतर लोगों ने इस बात को कहा है कि हाँ जांच में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से उनका देहांत हुआ। रात को वो लोग यहाँ पर आई हुई थी, उसके बाद जब वो लोग वहाँ घर से निकले थे, वहाँ से जब इन लोगों ने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, यहाँ से उनको लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला। उसके बाद वो निजी गाड़ी से यहाँ पर आए। निजी गाड़ी से जब यहाँ पर आए उसके बाद उनका कैसे भी प्रसव हुआ, फिर ब्लीडिंग होने लगा, फिर उन्हें DMCH रेफर गया, फिर किया गया। जब उनसे फिर से गाड़ी मांगा गया कि एम्बुलेंस दीजिए DMCH जाने के लिए आशा कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार के द्वारा, तो इन लोगों ने कहा कि एम्बुलेंस नहीं है। उसके बाद आशा कार्यकर्ता घनश्यामपुर गांव जाती है किलोमीटर, कोई बिरोगा नाम के व्यक्ति हैं उनकी निजी गाड़ी करने के लिए जाते हैं। 1400 रुपये में उनकी बातचीत होती है, लेकिन जब तक वो गाड़ी लेके आते हैं तब तक देर हो चुकी होती है और वो मर जाती है।
तो इसमें क्या मतलब कौन सी बात बची हुई है, और कोई इसमें कोई बनावटी बात है या कोई हम कोई इसमें आरोप लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो संबंधित लोग हैं, संबंधित पक्ष है, जो आपका बॉडी है, वो इस टाइप का बयान दिया है और सारी बातें स्पष्ट है। और डीएम साहब के पास ये जांच प्रतिवेदन पहुंचा हुआ है, वो किन कारणों से इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किन कारणों से देरी कर रहे हैं, तो अब ये तो समझ से परे बात है। यहाँ पे अनशन हो रहा है, उसके गरिमा को नहीं समझा जा रहा है। आज तीसरा दिन है, आपकी तबीयत भी बिगड़ी जा रही है, लोग मानने को तैयार नहीं है बात। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर संविधान हमारे कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए हमें अधिकार देता है। हमारा देश रविन्द्रनाथ टैगोर का देश है, हमारा देश लाला लाजपत राय का देश है, हमारा देश हमारे बापू का देश है, हमारा देश हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का देश है। यदि सत्याग्रह के दम पर देश को आज़ादी दी जा सकती है, तो ऐसे भ्रष्ट निकम्मे अफसरशाही में बैठे लोगों को भी भगाया जा सकता है। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए और हम उस न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।